मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा कहा जाता है, वो एक चतुर राजनेता थे जिन्होंने अंग्रेजों की हुकूमत से भारत को आज़ाद करने की लड़ाई लड़ी और गरीब भारतीयों के हक के लिए आवाज़ उठाई थी। अहिंसक विरोध का उनका सिखाया हुआ सबक आज भी पूरी दुनिया में सम्मान के साथ याद किया जाता है। आज 2 अक्टूबर को उनकी जयंती है। गांधी जी के जीवन के कई ऐसे किस्से हैं जिनमें जीवन को सुख और सफल बनाने के सूत्र छुपे हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में उतार लिया जाए तो हमारी सभी समस्याएं खत्म हो सकती हैं। तो चलिए इसी मौके पर आपको एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिसमें महात्मा गांधी ने खुद अपनी शारीरिक वासना की गलती स्वीकार की थी और उस पाप का अंजाम अपनी पहली संतान को खोकर भुगता था। 13 बरस की उम्र में मोहनदास गांधी की शादी कस्तूरबा से कर दी गई। वो राजकोट की ही रहने वाली थी और शादी के वक्त कस्तूरबा मोहनदास से 1 साल बड़ी यानी कि 14 बरस की थी। उस दौर में मोहनदास गांधी एक बागी नौजवान थे। परिवार की परंपरा के खिलाफ जाकर मोहनदास करमचंद गांधी ने चोरी करने, शराब पीने और मांसाहार करने जैसे कई काम शुरू कर दिए थे। फिर भी उस उम्र में मोहनदास को अपने अंदर सुधार लाने की ख्वाहिश थी। हर उस काम के बाद जो उनकी नज़र में पाप था, वे प्रायश्चित करते थे। इसका विस्तार से वर्णन उन्होंने अपनी किताब सत्य के प्रयोग में किया है। महात्मा गांधी ने अपनी इस किताब में बताया कि जब उनके पिता मृत्युशैया पर थे तब वह उन्हें छोड़कर अपनी पत्नी के पास चले गए और इसके पीछे वजह जो उन्होंने बताई वो थी शारीरिक वासना। महात्मा गांधी ने इस घटना का वर्णन अपनी किताब में खुद किया है, जिसका एक अंश हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। तो सब कुछ खत्म हो गया। मुझे बस अपने हाथ मलने पड़े। मुझे बहुत शर्म और दुख महसूस हुआ। मैं अपने पिता के कमरे में भागा। मैंने देखा कि अगर पशुवत वासना ने मुझे अंधा ना कर दिया होता तो मैं अपने पिता से उनके अंतिम क्षणों में अलग होने की यातना से बच जाता। मैं उनकी मालिश कर रहा होता और वो मेरी बाहों में मर जाते। लेकिन अब यह सौभाग्य मेरे चाचा को मिला था। वे अपने बड़े भाई के प्रति इतने समर्पित थे कि उनकी अंतिम संस्कार करने का सम्मान मिला। मेरे पिता को आने वाली घटना का पूर्वाभास हो गया था। उन्होंने कलम और कागज पर एक संकेत बनाया था और लिखा था, अंतिम संस्कार के लिए तैयार हो जाओ। फिर उन्होंने अपने हाथ से ताबीज और तुलसी की माला भी उतारी और एक तरफ फेंक दी। इस एक पल के बाद वे मर गए। जिस शर्म का जिक्र मैंने पिछले अध्याय में किया है वह मेरे पिता की मृत्यु के महत्वपूर्ण समय पर भी मेरी शारीरिक इच्छा की शर्म थी, जिसके लिए सजग सेवा की आवश्यकता थी। यह एक ऐसा दाग था जिसे मैं कभी मिटा नहीं पाया या भूल नहीं पाया। और मैंने हमेशा सोचा है कि हालांकि मेरे माता पिता के प्रति मेरी भक्ति की कोई सीमा नहीं थी और मैं इसके लिए कुछ भी त्याग सकता था, फिर भी इसे तोला गया और अभक्ष्य रूप से कम पाया गया, क्योंकि मेरा मन उसी समय वासना की गिरफ्त में था। इसलिए मैंने हमेशा खुद को एक कामुक, हालांकि एक वफादार पति माना है। वासना की बेड़ियों से मुक्त होने में मुझे बहुत समय लगा और इससे उभरने से पहले मुझे कई तरह की कठिनाइयों से भी गुजरना पड़ा। इससे पहले कि मैं अपनी दोहरी शर्मिंदगी के इस अध्याय को समाप्त करूं, मैं यह बताना चाहूँगा कि मेरी पत्नी से पैदा हुआ बेचारा बच्चा 3 या 4 दिन से ज़्यादा सांस नहीं ले पाया। इससे ज़्यादा कुछ और होने की उम्मीद नहीं की जा सकती थी। जो लोग शादीशुदा हैं उन्हें मेरे उदाहरण से सावधान रहना चाहिए। इसके अलावा महात्मा गांधी के बचपन का एक और चर्चित किस्सा है। जब गांधी जी छोटे थे तब एक दिन उन्होंने अपने ही घर में चोरी कर ली थी। इस बारे में गांधी जी ने भी खुद जिक्र किया था। बालक मोहनदास ने बड़े भाई के सोने के कड़े में से कुछ सोना निकाल लिया था। मोहनदास अपनी कुछ जरूरतें पूरी करना चाहते थे, जिसके लिए उन्हें धन की जरूरत थी। उन्होंने चोरी कर ली, लेकिन बाद में अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने बहुत पछतावा किया। वे सोचने लगे कि अब इस गलती को किसके सामने स्वीकार किया जाए। इसके बाद मोहनदास ने पिता के सामने गलती स्वीकार करने का निश्चय किया। उन्हें डर भी लग रहा था, क्योंकि अगर चोरी के बारे में बताते तो सजा भी मिलेगी। मोहनदास ने डरते डरते अपने पिता को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने अपनी गलती के बारे में लिखा था। जब मोहनदास के पिता को चिट्ठी मिली तो उन्होंने उसे पढ़ा। चिट्ठी में पूरी बात लिखने के साथ ही लिखा था कि मैंने गलती की है और मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मैं इसकी सजा मानने के लिए भी तैयार हूँ। जैसे ही मोहनदास के पिता ने चिट्ठी पढ़ी तो उनकी आंखों से आंसू आ गए और वे मौन हो गए। जबकि मोहनदास ने सोचा था कि पिता से डांट पड़ेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पिता के मौन ने गांधी जी की सोच,
पूरी तरह से बदल दी। इस घटना के बाद से ही संसार को महात्मा गांधी के रूप में सबसे ईमानदार व्यक्ति मिल गया। इस घटना से गांधी जी ने संदेश दिया है कि गलती किसी से भी हो सकती है, लेकिन श्रेष्ठ इंसान वही है जो अपनी गलती स्वीकार करता है, उसे सुधारता है और संकल्प लेता है कि जीवन में दोबारा ऐसी कोई गलती नहीं करूंगा। गांधी जी की ये सीख मानने से किसी भी व्यक्ति का जीवन जो है वो बदल सकता है। हालांकि इस पर आप क्या कहेंगे, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।